नए साल में शहरवासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति। शहर में 3 पुल का होगा निर्माण। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने दी जानकारी। जियाउर रहमान खान किर। किशनगंज शहर में जाम की वजह से शहरवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ साथ नई पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने बताया कि आगामी 15 जनवरी के बाद बंगाल से आने वाले ई रिक्शा को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिले, उसके लिए 3 जगहों पर पुल निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर करवाया जाएगा। शहर का एंट्री पॉइंट जो दक्षिण इलाके में डी मार्केट चौक था, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो इस चौक पर एक साथ 2 मोटरसाइकिल का क्रॉस होना भी बहुत मुश्किल से होता था। और यहाँ एक समस्या थी, जब बूढ़ा पीपल का पेड़ और दूसरी तरफ एक्सिस बैंक एटीएम के सामने करीबन 30-35 सालों से लटका हुआ ट्रांसफार्मर, इस वजह से यह सड़क चौड़ी नहीं हो पा रही थी। यहाँ से लोगों को मोटरसाइकिल ले जाना भी दुष्कर हो जा रहा था। तो मैंने वो पीपल का पेड़ जो बूढ़ा हो गया था उसका यहाँ से निष्पादन किया और ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग के द्वारा हम लोग सहमति लेकर के जो उसकी राशि थी चुकता करके डी मार्केट सिनेमा हॉल से सब्जी मंडी तक मात्र इतनी दूरी के लिए हमने 21 लाख रुपया नगर परिषद के फंड से बिजली विभाग को दे करके पोल को विस्थापित करने का काम किया, जिस वजह से आप डी मार्केट चौक का जो दृश्य अभी देखेंगे 2 4 व्हीलर किसी भी वक्त आसानी से चली जाती है। तो ये शहर की शुरुआत है। मैंने 3 ब्रिज बनाने का लोगों को आश्वासन दिया हूँ। 2 ब्रिज का डीपीआर तैयार हो गया है और वो सैंक्शन के प्रक्रिया की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो नए साल में उसका टेंडर भी होगा और कार्य शुभारंभ भी एक-एक करके करेंगे। ये जो 3 ब्रिज की बात आपने कही, ये 3 ब्रिज कौन कौन से हैं? एक ब्रिज तो आपका है माधव नगर सब्जी मंडी से पिलखाना को जाने वाली, जो चूरी पट्टी रमजान ब्रिज के पैरेलल बनने से चूरी पट्टी रमजान ब्रिज का लोड मुझे समझते हैं जो आधा से ज़्यादा उधर बढ़ जाएगा। दूसरा वहीं आप देखेंगे माधव नगर सब्जी मंडी, जहां झोपड़पट्टी कभी हुआ करती थी मेरे चुनाव के दौरान, जिसे देखने से किशनगंज शहर का सब्जी मंडी नहीं बल्कि जनता हाट का मंडी लगता था। वो आप देखिए जाकर के, उसका शक्ल सूरत बदल गया है, वो शहर की मंडी लग रही है। और प्रशासन के द्वारा फोर्स मिलते ही लोहारपट्टी रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी को भी वहीं हम लोग शिफ्ट करेंगे। सबसे अहम है शहर के लिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा बंगाल में जो विस्थापित हमारे आलू प्याज के व्यापारी चले गए यहाँ प्रशासनिक चुकता की वजह से, उसे किशनगंज लाना एक चुनौती है। मैं वहाँ के व्यापारियों से बात कर रहा हूँ और मोतीबाग टेंचिंग ग्राउंड जहाँ हमारा कचरा का ढेर हुआ करता है, वहाँ हम लोग टेंडर करके कचरा सफाई करके परिसंस्करण करा करके उस जगह के खाली कर वह हम लोग होलसेल मंडी स्थापित करने का सपना देख रहे हैं। संभवतः 2025 नए साल में यह पूरा हो जाएगा। किशनगंज के जनता का सहयोग अपेक्षित है। मेरे वादे में 60% वादे 2 साल में मुकम्मल हो गया। 40% जो वादे बचे हैं वह आने वाले 3 सालों में दर किस्त पूरा करने का मैं वचनबद्ध। किशनगंज की समस्या तो पुल की बात आपने कही, पुल से बड़ी हद तक राहत मिलेगी जाम से, लेकिन उससे भी उसके साथ साथ एक जो बड़ी समस्या है जाम को बढ़ावा देने में, वो है आपका इंक्रोच का मामला, जिस अतिक्रमण के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो ऑटो चल रहा है, टोटो चल रहा है, ये बिना किसी मतलब के रोक टोक के बेधड़क और बड़ी जब चाह जहाँ चाह रोक देते हैं, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए क्या योजना है? देखिए, आपने सही मुद्दा पर हाथ रखा है। आपको बता दूं 28/12/2024 को हम लोगों ने जो बोर्ड का बैठक किया उसमें प्रस्ताव लिया है, जो बंगाल से अधिकांश टोटो आकर के जो टोटो चल रही है हमारे शहर में, उसमें 60% से ज़्यादा टोटो बंगाल इधर गिर्द से, चाकलिया से, धर्मगंज से, हटवार से, कानकी से आकर दिन भर शहर की सड़कों को रौंद कर सामने वो लोग चले जाते हैं। इस वजह से शहर में तितर बितर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव ले लिया है
जो बंगाल की जो टोटो है, बंगाल के रहने वाले जो लोग भी टोटो चलाते हैं, वो अपने यहाँ से पैसेंजर लेकर शहर आएंगे, लेकिन शहर का जो सीमा होगा, जो हमारा नगर परिषद का अंतिम सीमा होगा उसके रास्ते में, वहाँ तक वो आएंगे